नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 3 स्टेट। खबरों में पठानकोट नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। इस बार चुनाव में ईवीएम मशीनों की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बैलेट पेपर की छपाई और बैलेट बॉक्स की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम के 50 वार्डों के लिए 3 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं जो पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा सहित सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। पचास वार्डों के लिए पूरी प्रक्रिया हो रही। निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। पठानकोट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नगर निगम के चुनाव में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोटिंग की जाएगी। ये एक बड़ा बदलाव है। 50 वार्डों के लिए 3 रिटर्निंग ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं। नगर निगम चुनाव में ये बड़ा बदलाव किया गया है। पठानकोट पंजाब से सब तो पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਦੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3 ਆਰਓ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 50 ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, 138 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ 15 ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਓ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਰਓ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। तो एक बड़ा बदलाव किया गया है। 50 वार्डों के लिए 3 रिटर्निंग ऑफिसर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। अब बैलेट से नहीं, अब बैलेट से चुनाव होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। निष्पक्ष चुनाव के लिए तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नगर निगम चुनाव में ये बड़ा बदलाव किया गया है। पठानकोट से ये खबर है कि अब ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। एक बड़ी खबर पठानकोट से, पंजाब से 50 वार्डों के लिए 3 रिटर्निंग ऑफिसर्स भी तैनात किए गए हैं। एक बड़ी खबर, निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं जिससे चुनाव को निष्पक्ष कराया जा सके। नगर निगम चुनाव में ये एक बड़ा बदलाव है पठानकोट में। इसके लिए विपक्ष काफ़ी दिनों से इस बात को कह रहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होगा। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। शिरोमणि अकाली दल से रूपनगर नगर निकाय चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बीच पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा पार्टी उम्मीदवारों के साथ म्युनिसिपल काउंसिलिंग कार्यालय पहुंच गए, जहां कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पा रहा था। चीमा ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनाव घोषणा से पहले कर्मचारियों से बातचीत नहीं की, जिससे उम्मीदवारों को परेशानी हो रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और कर्मचारियों की मांगों को जल्द ही समाधान करने की भी मांग की है। हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जनता ने एक तरफा समर्थन देकर सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि सरकार तेजी से विकास कार्य कर रही है। सीएम सैनी ने दावा किया है कि लोगों का विश्वास मोदी जी पर लगातार मजबूत होता जा रहा है और उनकी रणनीति से लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष के क्षेत्र में भी बिना भेदभाव के विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका परिणाम चुनावों में देखने को मिल रहा है। का अपमान है और हरियाणा की जनता का मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से उन्होंने एक तरफा जो बहुमत दिया है
वोट किया है, मैं उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक विश्वास जरूर दिलाता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास कार्यों को लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम दिन रात लगातार गति से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है और हरियाणा के लोगों का जो अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों पर है, हरियाणा सरकार की नीतियों पर है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हम उनके विश्वास को कम नहीं होने देंगे और चंडीगढ़ में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए भाजपा शासित राज्यों में अपराध बढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में अपराध दर अधिक है, जबकि पंजाब अपेक्षाकृत पीछे है। चीमा ने दावा किया कि चंडीगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक दबाव और डराने धमकाने का भी आरोप लगाया है। कौन कर रहा सी भारतीय जनता पार्टी किस तरह उन्होंने डरा के किस तरह डराया गया, किस तरह के मैनेजर के उत्ते गोलियां चलाईयां गईयां घर के उत्ते ताकि दहशत का माहौल बना के उन्होंने बीजेपी शामिल किया जाए। जो पंजाब की आवाज़ आ, जो साडी पंजाबियत की आवाज़ आ, जो दुनिया के अंदर जानी जाती है कि दलजीत दोसांझ, उन्होंने डरा के धमका के भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी शामिल करना चाहती हैगी। ये एंटी पंजाब जिहड़ा चेहरा गा भारतीय जनता पार्टी का एंटी पंजाब चेहरा नंगा हो रहा गा कि किस तरह लोगों को दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। सो अज असी पंजाब ने क्राइम की दुनिया उत्ते बहुत बड़े पद्धर ते जिहड़ा कंट्रोल किया गया, पर लेकिन दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी दो स्टेट ने, चाहे साडा नाल लगता हरियाणा स्टेट आ, अप्रोच कौन कर। खबर हरियाणा से है। हरियाणा में शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में प्रदेश भर में टॉप करने वाली छात्रा दीपिका को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सम्मानित किया। रेवाड़ी के गांव चिल्हड़ स्थित विवेकानंद स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने दीपिका और उनके परिवार को बधाई देते हुए उसकी मेहनत और लगन को प्रेरणादायक बताया। इस मौके पर पटौदी विधायक विमला चौधरी भी मौजूद रही। मंत्री ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा शिक्षा का हब बन रहा है और सरकार शिक्षा क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य कर रही है। दीपिका ने यूपीएससी पास कर देश की सेवा करने का लक्ष्य बताया है। हरियाणा में 1 अप्रैल से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब शहर की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। यमुनानगर में तेज आंधी और बारिश के बाद हालात बिगड़ गए, जिससे बाजारों और मुख्य मार्गों पर कचरे का ढेर फैला हो गया है और कई जगहों पर नालियों से निकलकर कचरा सड़कों पर आ गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट रही है। वहीं नगर निगम का दावा है कि वैकल्पिक व्यवस्था से स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। नॉर्म्स के बारे में जो भी थे इनसे इनिशियल लेवल पर डिस्कशन करने की कोशिश की गई कि हड़ताल यही कोई आखिरी रास्ता नहीं होता, बातचीत के रास्ते से भी कई बातों का हल निकल जाता है। उसके बाद अपने स्तर पर भी प्रयास किए गए। कुछ जो जीवीपी हमारे बने हुए थे, जो कूड़े के ढेर लगे थे, उनको जाके उठाने की कोशिश की। स्पेशल हमने मशीनरी हायर की उसके लिए, रात को भी 1-2 बार उठवाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कर्मचारियों का विरोध का सामना करना पड़ा। कन्फ्रंटेशन ना ले, मुद्दा ज्यादा ना बढ़े, इसलिए हमने विड्रा कर दिया। खबर पंजाब से है। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में नूरपुर बेदी पुलिस ने 10 मई की रात शाहपुर बेला में हुए हरमोल सिंह हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल 12 बोर लाइसेंसी रिवाल्वर और 2 गाड़ियां बरामद कर ली थी। अभी तक की कार्रवाई में पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 4 आरोपी के लिए अभी छापेमारी जारी है। डीएसपी जसप्रीत सिंह मान ने कहा है कि सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं परिजनों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। आपको यही ब्रीफ करना चाहूँगा जी, ਜਿਹੜਾ इंसीडेंट मिति 10 मई 2026 ਨੂੰ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਰਮੋਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੇਲਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭੁੱਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ FIR 58 ਸਾਲ 2026 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ 25-27 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਅਤੇ 103 ਐਂਡ 3-5 BNS ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਦਿੱਤਿਆ, ਜੋ कि शाहपुर बेला ते नोदे माजरा एंड नूरपुर बेदी के रहने वाले ने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में बल्लभगढ़ की वंशिका यादव ने 96.6% अंक हासिल कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। फरीदाबाद जिले में टॉप करने वाली वंशिका सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा है और उसने कॉमर्स विषय से परीक्षा दी थी। प्राइवेट स्कूलों की भारी फीस के बीच वंशिका की इस सफलता ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर भी सकारात्मक संदेश दिया है। वंशिका ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों और परिवार को दिया है और भविष्य में CA बनने का लक्ष्य बताया है। स्कूल प्रिंसिपल ने भी उसकी उपलब्धि पर गर्व जताया। रिजल्ट आया है, परिणाम हमारे पास जो टोटल बच्चे थे 690 बच्चे थे और 690 में से 636 बच्चे पास हुए हैं। इनमें से 100 अंक वाले बच्चे हैं 10 ऐसे बच्चे जिन्होंने 100 अंक लिए हैं अपने विषयवार, ऐसे 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर मार्क्स लिए हैं और 65 बच्चे टोटल मिला के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट ली है 80% से ऊपर अंक प्राप्त किया है। कौन से बच्चे जी? वंशिका यादव बेटी है, ये बेटी है। इन्होंने फरीदाबाद गवर्नमेंट स्कूल्स के हिसाब से टॉप रही हैं। ये मैंने बहुत मेहनत करी थी। मेरे 12th में मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली थी और मेरे 96.6% आया और ये सारा सिर्फ मेरी मेहनत से, मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, इसमें मोटिवेट करा मुझे हर टाइम। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा है इस चीज़ के लिए और एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन वी ट्राई। आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, लेकिन अगर बात की जाए तो लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़कर आपने टॉपर किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा कुछ नहीं होता कि प्राइवेट वाले ही अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल भी अच्छे हैं, गवर्नमेंट में भी पढ़ाई होती है, वहाँ भी टीचर्स क्वालिफाइड है और वो भी बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, हर एक लेक्चर्स लेते हैं हमारे। किस तरीके से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 10वीं कक्षा का ये परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें कुल 89.60% छात्र सफल रहे। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी जिला पूरे प्रदेश में अव्वल रहा। गांव मिराट की छात्रा दीपिका ने 500 में से 499 अंक हासिल किए और उसने टॉप किया है। इस परीक्षा में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा है। उन्होंने बताया कि जो छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, वो 20 दिन के भीतर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए तैयारियों को परखने के लिए प्रशासन ने बड़ा मॉक ड्रिल अभियान चलाया। जिला के गांव तनौद में आयोजित इस मॉक ड्रिल में पुलिस, SDRF, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और रेड क्रॉस समेत कई विभागों ने हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बच्चों और सांप के काटने वाले व्यक्ति को सुरक्षित रेस्क्यू कर राहत शिविर तक पहुंचाया गया। प्रशासन ने लोगों को यह भी बताया कि बाढ़ जैसी स्थिति में खुद को सुरक्षित कैसे रखना है और दूसरों की मदद कैसे करनी है। SDM शाहाबाद शंभू राठी ने पूरे अभियान की निगरानी की। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन के प्रयास की सराहना करते हुए बाढ़ की समस्या से स्थायी समाधान की भी मांग उठाई।
अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज अमृतसर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 1900 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये ट्रेन खासतौर पर आम और मिडिल क्लास यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, इमरजेंसी बटन और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी दी गई हैं। इस मौके पर नवनीत बिट्टू ने अमृतसर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए 502 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ नया विरासती लुक भी दिया जाएगा। फरीदाबाद जीआरपी ने चलती ट्रेन पर लोहे का पाइप फेंककर यात्रियों को घायल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान होडल निवासी पंकज के रूप में हुई है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से ही बहुत लंबा बताया जा रहा है। मामला 1 मई का है, जब दिल्ली से झांसी जा रही ताज एक्सप्रेस पर होल्डर के पास अचानक लोहे का पाइप फेंका गया। पाइप खिड़की का शीशा तोड़ते हुए ट्रेन के अंदर जा घुसा और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद जीआरपी फरीदाबाद ने तकनीकी जांच और स्थानीय पूछताछ के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ताज एक्सप्रेस ट्रेन जो दिल्ली से झांसी तक जाती है, वो जब सुबह 8 बजे के करीब होडल क्रॉस कर रही थी, तो होडल से थोड़ा सा पहले बेड़ा भट्टी के आसपास उसमें एक पाइप जो लगभग 3.5 फीट लंबा और 2 इंच की उसकी गोलाई थी और वो वजन भी अच्छा था, हैवी पाइप था। वो किसी ने फेंका है जो गाड़ी का शीशा तोड़ के, इमरजेंसी विंडो को तोड़ के, और वो गया। गाड़ी तेज स्पीड से थी तो जिससे एक अंदर पैसेंजर को चोट लगी है गंभीर, जिसके आधार पे जब वो मथुरा रुके हैं तो उनकी फर्स्ट एड वहाँ की गई है। तो ये एक शरारती तत्व है जिसने जब गहन पूछताछ हुई है तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई हैं और अब उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगली खबर लुधियाना से है। लुधियाना में साइबर सेल और पुलिस की टीमों ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर सेल और पुलिस की टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध कॉल सेंटरों पर छापेमारी की है। फिरोजपुर रोड स्थित इन सेंटरों में 100 से अधिक युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि ये लोग विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने मौके से नकदी, मोबाइल फोन, हाईटेक लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी विदेश में बैठे लोगों को फोन कर, डराकर, झांसा देकर बैंक खातों में पैसे ऐंठते थे। मामले की जांच जारी है। फरीदाबाद जीआरपी ने चलती ताज एक्सप्रेस पर लोहे का पाइप फेंककर यात्री को घायल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान होडल निवासी पंकज के रूप में हुई है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। घटना 1 मई 2026 की है, जब झांसी और दिल्ली जा रही ताज एक्सप्रेस पर पाइप फेंका गया था, जिससे खिड़की का शीशा टूट गया और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ताज एक्सप्रेस ट्रेन जो दिल्ली से झांसी तक जाती है, वो जब सुबह 8 बजे के करीब होडल क्रॉस कर रही थी, तो होडल से थोड़ा सा पहले बेड़ा भट्टी के आसपास उसमें एक पाइप जो लगभग 3.5 फीट लंबा और 2 इंच की उसकी गोलाई थी और वो वजन भी अच्छा था, हैवी पाइप था। वो किसी ने फेंका है जो गाड़ी का शीशा तोड़ के, इमरजेंसी विंडो को तोड़ के, और वो गया। गाड़ी तेज स्पीड से थी तो जिससे एक अंदर पैसेंजर को चोट लगी है गंभीर, जिसके आधार पे जब वो मथुरा रुके हैं तो उनकी फर्स्ट एड वहाँ की गई है और फर्स्ट एड के बाद जो उन्होंने जो लिख के दिया उसके आधार पे 0 FIR मथुरा में दर्ज हुई और उसके बाद वो फरीदाबाद हमारे जीआरपी को भेजी गई, जिसकी जांच जब शुरू हुई और उसमें फिर शक हुआ एक आदमी के ऊपर, जिसे कल अरेस्ट किया गया। उसका नाम पंकज है और वो बेड़ा पट्टी जो होडल में है वहीं का रहने वाला है और शरारती आदमी है। उसके पहले भी आधा दर्जन के करीब उसके ऊपर केसेस हैं, जिसमें से एक नाबालिग लड़की का एक मामला है उसके ऊपर और एक मामला पुलिस कस्टडी से भागने का है उसके ऊपर और आर्म्स एक्ट का है और चोरी वोरी के मुकदमे हैं। तो ये एक शरारती तत्व है जिसने जब गहन पूछताछ हुई है तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है। अगली खबर पंजाब से है। पंजाब के मलोट में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े मजदूरों को कुचल दिया, जिससे
मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में कई मजदूरों की मौत और कुछ के घायल होने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। मंत्री ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर दुख जताया और हर संभव सरकारी सहायता देने का भरोसा दिलाया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया, मामले की जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। बहुत ही मंदभागी घटना वापरी है और जो मजदूर ਇੱਥੇ ਰੋਜੀ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੀ। 3 स्टेट की खबरों में फिलहाल यहीं तक। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आज की खबर।